आरक्षण बिल मंगलवार को नई संसद में पेश कर दिया गया। इस पर लोकसभा में और फिर राज्यसभा में चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस लगातार समर्थन करती रही है, लेकिन जो बिल पेश किया गया है उसके कई बिंदु पर सवाल हैं। अब सरकार और विपक्ष में क्या बहस होती है ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन महिला आरक्षण बिल जो 27 साल से अटका था वह अचानक से मुख्य मुद्दा क्यों बन गया, ये बड़ा सवाल है। दरअसल महिला आरक्षण बिल के पीछे एक बहुत बड़ा आंकड़ा छिपा है जो संकेत करता है कि इसके पीछे असली वजह क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं की वोटिंग चुनावों में लगातार बढ़ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाले। यह कई जगहों पर ट्रेंड सेटर हो गया है। अनुमान है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी जगह इनकी वोटिंग में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के वोटिंग की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ी है। पूरे देश में महिला वोटरों की तादाद लगभग 42 करोड़ है। कुल वोटों के हिसाब से देखें तो 48% वोटर महिलाएं हैं। ऐसे में महिला एक अलग वोट बैंक बनकर उभरी हैं। चुनावी विश्लेषकों का तो ये भी दावा है कि बीजेपी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर पिछले चुनावों में काफ़ी लाभ लिया है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग ने कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं के बिखरे वोट को एकजुट किया है। मुफ्त LPG कनेक्शन देने से लेकर उज्ज्वला योजना तक बीजेपी को बड़ा चुनावी लाभ मिल चुका है। 2019 में मोदी की बड़ी जीत के साथ वापसी के पीछे इस तबके का अहम योगदान माना जाता है। यही नहीं, UPA 2 में निर्भया केस के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा था। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। सियासत में भी इसका असर देखा गया था। अब पिछले कुछ महीनों में विपक्ष ने भी तमाम कल्याणकारी योजना जैसे सस्ता सिलेंडर, हर महीने पगार जैसी योजना के साथ अपने राज्यों में महिलाओं के बीच पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है, जिसका राज्यों में चुनाव में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तमाम विश्लेषकों का अब दावा है कि इन बिंदुओं को देखकर ही चुनावी लाभ लेने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया है। हालांकि जो बिल पेश किया गया है उसके पास होने से पहले ही तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हो सकी। इसी कारण कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ 2024 का चुनाव को देखकर ही सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर चुकी है? विपक्ष का दावा है कि यह बिल किसी भी सूरत में साल 2029 के चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। अब इस बड़े सवाल के बीच संसद में क्या होता है, इस पर पूरे देश की नज़रें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।